बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बार फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ पंजाब असम्बली चारिंग क्रॉस चौक से। और आज 9वां दिन है हेल्थ मुलाजमीन का नजकारी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा है यहाँ पर, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है और मर्द एहलकार भी मौजूद हैं। लेकिन आज अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज इनका एहतजाज का जो है वो नोटिस ले लिया है और एक 6 रुकनी वफद जो कि अरकान पंजाब असम्बली पर मबनी था, हुकूमती वफद, वो यहाँ पर आया है। और अब इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो गए हैं, जो कि बड़ी खुशआइंद बात है। और उस मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो मुझे लग रहा है कि कल तक निकल आएगा। लेकिन मुलाजमीन के अपने खदशात भी मौजूद हैं, मुलाजमीन के अपने मुतालबात भी मौजूद हैं। लेकिन YDA के सदर ने यह कहा है कि जब तक यहाँ पे मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होते और ये जो बैठे हुए धरने में लोग इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो मैं भी यहाँ से नहीं उठूँगा। तो खैर ये वक्त बताएगा। सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकरीरें सुनी है अभी? जी सुनी है तकरीर अभी। तो क्या देखा आपने? हुकूमत की तरफ से जो वफद मुज़ाकरात के लिए आया है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मलिक अहमद खान साहब के, डिस्ट्रिक्ट कसूर से मैं बिलोंग करती हूँ। मलिक अहमद साहब जो हैं स्पीकर असम्बली, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमारी बातों को ज़ेर गौर लाने के लिए वफद भेजा है हमारे पास कि हमसे वो मुज़ाकरात करें। तो अब मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं, जो हम यहाँ पे लेके आए हैं, जो मुतालबात हैं, उनको इंशाल्लाह ज़रूर माना जाएगा। जो प्राइवेटाइजेशन है उसको रोका जाएगा और निजकारी नहीं होगी। और हम मुलाजम जैसे पहले पुरसकून और अमन से अपने सेंटर्स पे ड्यूटी कर रहे थे, हम इंशाल्लाह उसी तरह अपनी ड्यूटियों को जाके बाकायदा ज्वाइन करेंगे। तो ये अब देख रही हैं आप ख़वातीन, कुछ उनके चेहरों में रौनक आई है। हाँ जी, 9 दिन हो गए हैं हम लोग, अब सारी मेरी बहनें सड़कों पे बैठी हुई हैं। कोई सुनने नहीं आया था हमारी बात, तो आज पहले दिन कोई सुनने आया तो सबके चेहरे खुशी से चमका उठे हैं। और जब हमारा एक मुतालबा पूरा होगा तो आप सोचें कि हमारे हालात, हमारे जज्बात कितने होंगे। हमारा आज 9वां दिन है लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे हमारे धरने का ये पहला दिन है। क्यों जी, कैसा लग रहा है? लेकिन इतनी ख़ास नहीं है। अब हम एक वफद जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था, उन्होंने कहा है कि एक मुलाजिम का हक़ बनता है कि 3 साल बाद उसको परमानेंट कर दिया जाए। हालांकि हम 6 साल से ड्यूटी कर रहे थे, हम वो मुलाजमीन हैं जिसको निकाल दिया गया। 4 माह से हम घरों में बैठे हुए हैं। हम 1200 मुलाजमीन हैं। 4 माह से हम बिल्कुल घरों में हैं और हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे ख़ानदान सब बहुत परेशान है। लेकिन हम तो 6 साल से ड्यूटी कर रहे थे, एकदम से इन्होंने हमें रिलीविंग लेटर दे दिया और हमें घरों को भेज दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी काफ़ी खुश लग रही है लगता है। हाँ, बहुत कुछ ज़्यादा खुश हूँ। खुशी इस बात की है कि आज हमारी बैरिस्टर साहिबा जो आई थी, उनको 9वें रोज़ हम बैठे याद आए हैं, नज़र आए हैं। खैर जमूत तो टूट कुफर टूटा खुदा कर करके। बेशक कुफर टूटा उनका, लेकिन उस कुफर टूटे के सबसे ज़्यादा पहले वाले मजलूम हम हैं। 10 साल से सर्विस करने के बाद 31 दिसंबर 2024 को विदाउट एनी नोटिफिकेशन हमें निकाल दिया गया। ये कहते हैं कि किसी को निकाल नहीं रहे। 1200 मुलाजमीन को निकाला हुआ इन्होंने पिछले 4 महीने से। जी आप क्या कहना चाहेंगे फिर? आप बोले। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप परेशान लग रही हैं। परेशान सारी बात है, आज 9वां दिन है और हम लोगों के पास जो आए हैं, वफद आया है, हमें नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। वो अपनी ही बातें सुना के हमें गए हैं। कोई आउटसोर्सिंग का उन्होंने नहीं कहा कि बंद करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे चले दिखाएं जरा। चले यहाँ से देखते हैं जी, ये कौन कौन से लोग इधर आए हुए हैं, आप बताइए। ये देखिए, ये मेरी बहुत सारी LHVs बहनें आई हुई हैं, मेरी मिडवाइफ बहनें आई हुई हैं, बैठे हुए हैं। 9 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी तक सिर्फ इनको ये कहा गया है कि जी नहीं, हम लोग इनको निकालेंगे नहीं। मगर जो 1200 मुलाजमीन 4 माह से निकाले हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनको क्यों निकाला गया है? उसके बाद हम लोग को जून तक का दिया हुआ है कि जून 2025 में आप लोग को निकाल दिया जाएगा। तो अभी ये कह के गए हैं हम किसी को निकाला ही नहीं है, हम तो उसको में बेहतरी कर रहे हैं। बेहतरी किस चीज़ की? मुलाजमों को निकाल के आप लोग बेहतरी कर रहे हैं। उन BHUs को बात करने वाले हम हैं और हमें निकाल के अब आप अनट्रेंड बंदों को लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये टाइम तो नहीं है, रात के वक्त हमारी बहनें जो हैं रोड्स पे, क्या ये इज्जतदार घरानों से नहीं है तलक रखती? क्या इनके घर वाले नहीं बुरा मानेंगे जब ये ऐसे बैठी हुई हैं या लेटी हुई हैं? सभी बहनें परेशान हैं, आप देख सकते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ वो बैठी हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि 9वां रोज़ है आज और आप ख़वातीन की बातें भी सुन रही हैं सबकी, तो बड़े गंभीर हालात हैं, घर में बैठे हुए लोग भी परेशान हो रहे हैं, फैमिलीज भी परेशान हो रही हैं। ज़ाहिर बात है, कुछ तो ऐसी हैं जो अपने बच्चों को लेके आई हैं, मगर मैं खुद अपने 4 बच्चों को घर छोड़ के आई।
मैं खुद बच्चों को घर छोड़ के आई हूँ, तो क्या वो बच्चे परेशान नहीं होंगे? हमारे घर वाले परेशान नहीं होंगे कि हम लोग 9 रोज़ हो गए हैं, हम दिन भी यहाँ पे और रात भी यहाँ पे हैं, तो हम लोग तो नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल तौर पे माने नहीं जाएंगे। अच्छा, ये देख रही हैं आप, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर उम्र की खातून मौजूद है और बच्चे भी साथ आए हुए हैं, ये आप देख रही हैं। ये सारे बच्चे 9 दिन से यहाँ पे है, मर्द भी बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तो ये सारे परेशान हाल लोग बैठे हुए हैं। किसी को शौक नहीं है कि वो यहाँ पे आएँ और आके बैठे यहाँ पे। ये सब परेशान है, अपनी जॉब की वजह से इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। अच्छा, ये देखें, ये भी बच्चा आया हुआ है एक छोटा सा अपनी मदर के साथ। ये बच्चा 9 दिन से यहाँ पे है अपनी मदर के साथ, तो ये बच्चा देखिए, इतने छोटे सा बच्चा। जी, कहाँ से आई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आई हैं आप? लोधरा से। लोधरा से? इतनी दूर से इधर आई हैं आप? हाँ जी। तो ये बच्चा साथ गर्मी में, फिर क्या करें, बच्चों के लिए तो हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। हमारी मैडम मरियम नवाज साहिबा वो ये नहीं देख रही कि इतने छोटे छोटे कम एज बच्चे हैं जो 9 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। वो अपने किस चीज़ के लिए बैठे हैं? सिर्फ ये रोटी और दाल के लिए बैठे हैं ना। उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो हमारी बात सुने, हमारे मुतालबात माने। वो ख़ुद को हमारी माँ, बहन और बेटी बोलती हैं। मैं उन माँ से पूछना चाहती हूँ कि वो कैसी माँ है जो एक बच्चा अगर भूखा सो जाता है तो माँ बिलक उठती है कि मेरा माँ बच्चा आज भूखा सो गया है। यहाँ पे 10,000 मुलाजिम आए हुए हैं, इतने मुलाजमों के बच्चे भूखे सो जाएंगे तो वो माँ कैसे चुप बैठी हैं? उस माँ को दर्द क्यों नहीं आ रहा कि एक बच्चा भूखा सोने से वो बिलक जाती है? तो इतने घर के बच्चे जब भूखे सोएंगे, उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उन्हें ये नहीं पता कि उनकी माएँ यहाँ रोड पे बैठी हैं। मैं उस बहन से एक सवाल करती हूँ, वो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि उनकी बहनें यहाँ रोड पे बैठी हैं अनमहरम के साथ। उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो आके अपने बहनों के मुतालबात सुने, उनकी बात को माने कि उनके जायज़ मुतालबात हैं। जस्ट वो यही चाहती हैं कि हमारी दाल, हमारी रोटी हमसे छीनी ना जाए। उन्होंने कोई गोश्त तो नहीं मांगा उनसे, कोई उन्होंने नाजायज़ मुतालबात तो नहीं किए। वो आके हमारी बात सुने, हमारे नुमाइंदे उनसे हमारी बात करवाएं ताकि वो हमारी मुतालबात माने। शुरू हो गए हैं तो अब देख रही हैं आप सारे सीन? नहीं, मुज़ाकरात तो शुरू हो गए। चले, ये भी बैठी हुई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा देखें, छोटा सा, ये बहुत छोटा सा बच्चा है। इतना छोटा सा बच्चा कौन माँ लेके निकलती है गर्मी में, फिर ऐसे मौसम में जहाँ पे उसको प्रॉपर जो है वो दूध नहीं सही मिल सकता, और बच्चे को लेके वो बैठी हुई है। सिर्फ किस वजह से? इसी वजह से ना कि वो उनकी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया। क्या मरियम नवाज को ये बच्चे नजर नहीं आ रहे? उसको सिर्फ अपने बच्चे नजर आ रहे हैं जिनको उसने बाहर भेजना है। इन बच्चों को भी तो देखे ना। क्या किधर से आई हैं आप? पत्तों की से जी, पत्तों की से पत्तों की से आई हैं, तो बच्चे को ले आई हैं साथ उतरने में। तो क्या करें, जब हमें जो जॉब से निकाला जा रहा है तो बच्चों के लिए ही निकले, बच्चों के लिए जॉब करते। जब निकालेंगे तो इनको दिखाएं तो सही कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ से खाएंगे अगर जो हमें जॉब से निकाल देंगे तो। इतना इन्होंने मजबूर कर दिया। ये हालात हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जॉब से निकाल देंगे तो फिर बच्चे जो है वो क्या खाएंगे? ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी एक बहन बैठी हुई है, इनके हस्बैंड जो है बीमार हैं, शुगर पेशेंट है, BP पेशेंट है। ये आज 9 दिन हो गए धरने में बैठी हुई है यहाँ पे, और रो रही है बकायदा कि मैं अगर खुदा ना खास्ता मेरी जॉब चली जाती है तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किधर से आई हैं आप? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। तो क्या अब हालात हैं? अब तो का मुज़ाकरात हो गए हैं शुरू? हाँ जी, मुज़ाकरा शुरू हो गए, हम बैठे हैं। अल्लाह ताला खैर करे, दुआएं कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं कामयाब होंगी, अल्लाह ताला हमारी सुनेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे भी लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको देख के बंदे को रोना आ रहा है कि हम तो हम ही हैं, और छोटे छोटे मासूम कलियाँ हैं वो, उनको देख के रोना आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम हक पे हैं और हम अपना हक लेके उठेंगे। देख रही हैं आप? मैं देख रही हूँ, यकीन करें आपको ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे लोग जो ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी रोजी रोटी सिर्फ इसी चीज़ से चल रही है, और आउटसोर्सिंग जो है इनके पेट पे लात मारने वाला हिसाब है। देखिए, वो लाखों करोड़ों में अपने मेकअप पे लगा सकती हैं, तो उनके एक दिन का मेकअप जो है वो हमारे महीने भर की तनख्वाह है। 30 या 35 हज़ार तनख्वाह कोई नहीं है जिनसे ये अपना जो है हम लोग अपना पेट पालते हैं। ये एक सिस्टर है मेरी, ये साहिवाल से आई हैं, वो मेरे ख्याल बात नहीं करेंगी अब अपनी फैमिलीज़ की वजह से, लोग छुप भी रहे हैं। ये मेरी फैमिली जो देखिए कितना छोटा सा बच्चा लेके वो मेरी बहन बैठी हुई है, और ये 9 रोज़ हो गई ऐसी इसको बच्चे को लेके बैठी हुई है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मरियम नवाज से गुजारिश है कि आउटसोर्सिंग को रोक दें।
जो यहाँ पे काम कर रहा है उसको वहीं पे काम करने दे। हमने उन BHUs को बात की है, अपने घरों की तरह उनको संवारा है। हमने उतना टाइम अपने घरों को नहीं दिया जितना इन BHUs को हमने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन आप देख रहे थे धरने के मुनाजिर मेरे भाई एक साथ आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना सारा देखा? जी जी। तो क्या अब मुज़ाकरा तो शुरू हो गया? नहीं इंशाल्लाह मुज़ाकरा जो है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता मुकम्मल तौर पर जो है OIDA की क़यादत में डॉक्टर शुएब खान न्याज़ी साहब ने मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग कर दी है कि उस वक्त तक हमने धरने को बिल्कुल नहीं ख़त्म करना जब तक प्रॉपरली तौर पर हमारे जो मुतालबात है वो नोटिफिकेशन और एक लेटर पर जो है वो हमें नहीं लिख के देंगे। चलें साहिबाल कहाँ हैं? आए जी, आप भी मेरे साथ हमारा मौजूद है और ये भाई भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है लोग तो काफ़ी जगहों से आए हुए हैं। तो ये साहिबाल के वर्कर्स आए हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं। आप हमारा किधर गई हैं? आप ये अब साहिबाल से आए हैं? ये साहिवाल से हैं और ये क्या हाल है? आप तो पहले भी मेरे प्रोग्राम में आई हैं। हाँ मैं ठीक हूँ। अब मुज़ाकरा शुरू हो गया फिर? हाँ जी, तो क्या उम्मीद है? अल्लाह करे हमारे मुज़ाकरात कामयाब रहे और हम अपने ये धरना ख़त्म कर देंगे। हमारे जो मुतालबात हैं, जो हमारी डेलीगेशन टीम अंदर गई हुई है, अगर हमारे मुज़ाकरात वो पूरे हो जाते हैं तो हम ये धरना ख़त्म कर देंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इधर ही हैं और इधर धरना जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। अच्छा जी, ये देख रहे हैं मेरे पीछे मर्द एहलकार भी हैं और यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, वो बच्चे भी आए हुए हैं। ज़रा कैमरा मैन ज़रा दिखाए ज़रा, यहाँ पे भी वो किधर गई हैं? आए इधर, वो देख रही हैं आप, बच्चे भी आए हुए हैं। तो सर मैं वो बात बता रही हूँ कि माएँ अपने बच्चों को लेके आई हैं, इसीलिए लेके आई हैं ना क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। ना घर में भी बच्चे अपने छोड़ के नहीं आ सकती और ना वो बच्चों को अब किसी के पास छोड़, इतने छोटे बच्चे को किसके पास छोड़ के आएंगी। वो सिर्फ इसी वजह से आई हैं, अपने हक के लिए आई और हक उन्होंने लेके जाना। चले नाजरीन, यहाँ पर आप देख रहे थे स्पेशल एक प्रोग्राम और जिसमें आप यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स और इसके अलावा मिडवाइफ है, आया है, सेंट्री वर्कर्स हैं, जो BHU के मुलाजमिन हैं वो अपने हुकूक के लिए यहाँ पर धरना दे रहे थे। और इस धरने को आज 9वां रोज़ था, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अब देखना ये है कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते, या फिर यहाँ पर कोई सियासत होगी, लेकिन ये अब वक्त ही साबित करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।